तो जिस किसी को भी सवालों पे जाना है वो आगे 2 मिनट वीडियो को बढ़ा सकता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम किस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन से पेपर पिछले साल आए थे। दूसरी बात, आपको सारे सवालों के PDF मिल जाएंगे। तीसरी बात, पेपर में आपको ये नहीं करना है कि आपको बगल वाले कहीं से नकल मारना है, सबसे पहली बात, क्योंकि बगल वाले का जो क्वेश्चन है वो सीरियल नंबर चेंज है। जैसे मान लेते हैं आपका अगर पहला क्वेश्चन ये है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो उसका वो पहला जो क्वेश्चन होगा उसका ये हो सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति सीमा क्या है, कितने वर्ष तक है। तो आप ये मत सोचो वो पहला क्वेश्चन C लगा दिया तो आप भी C लगा दोगे। अगर C लगाए तो आपका नंबर गया। दूसरी बात, कोशिश करो कम से कम सवाल करने की। अगर आपको आ रहे हैं तो पूरे 100 करो, बिल्कुल सही बात है, पूरे आपको करने चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको ये सवाल नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आपको उस सवाल को टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने उस सवाल को टच किया तो वो नंबर आपको माइनस मार्किंग में जाएगा, और माइनस मार्किंग में नंबर जाने का ये मतलब है कि आपका 0.25 नंबर आपका कटेगा। दूसरी बात, छोड़ो दूसरी या तीसरी बात, अपने साथ छाता जरूर लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। और इसके बाद ये है कि आप अपने साथ कम से कम सामान लेके जाओ, जिसको ढोना ना पड़े। कम से कम सामान लेके जाओ ताकि कहीं रखने में भी आपको कोई इशू ना हो। और अगर आप अपने साथ बैग, मोबाइल या पर्स कुछ भी लेके जा रहे हो तो पर्स आप लेके जा सकते हो अंदर, और पैसे अपने पास ही रखो। तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में करो और उसको रख दो, ठीक है। और फ्लाइट मोड में रखने के बाद बैग, सामने दुकानें हैं, एक सिबली नाम से दुकान है, सामने भी है, आप वहाँ पे अपना बैग अगर चाहें आप तो जमा करा सकते हैं, ठीक है। 10 रुपये लेते हैं लोग। फिर अगर आप पेपर में ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान देना है। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आप बस स्टैंड से कॉलेज तक आए 10 रुपये है, और अगर कोई ज़्यादा मांगता है तो 15 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये ही किराया मान लेते हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं कॉलेज तक तो 25 रुपये किराया है, 20 रुपये में लोग चले जाते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप बात करेंगे तो वो 20 रुपये में भी आ जाएंगे। यानी मान लेते हैं हम 5 लोग हैं तो 100 रुपये आप दे सकते हैं, वहाँ पे आपको कॉलेज तक छोड़ देगा, सबका 10-10 रुपये बच जाएगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो बाहर निकले रेलवे स्टेशन से, अगर ऑटो नहीं लेना है तो आप सीधे आए तिराहे तक, तिराहे पे आएंगे, सरकारी बस आपको वहाँ से बस स्टैंड तक जाता दिख जाएगा। बस आपको बस स्टैंड तक छोड़ेगा, वहाँ तक का टिकट नहीं बनता है तो आपका पैसा वहाँ तक का नहीं लगेगा। तो इधर से आपका 15 रुपये बच जाएगा बस स्टैंड तक जाने का। फिर वहाँ से आप 10 रुपये दे के कॉलेज तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और लाइक करने के लिए तो कह सकते हैं भाई, क्योंकि मेहनत लगा है काफ़ी, और एक लाइक कर देने से मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, तो आप लोगों को मदद करने में आसानी रहेगी आगे कि किस तरीके की जानकारी, और जेन्युइन जानकारी, कोई फर्जी नहीं या फिर कोई हवाई नहीं। मैं नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ जो एक जेन्युइन एडवाइस है, यानी जो असली सच है या इस तरीके से जानकारी मैं ही एक दे सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा। टेलीग्राम का लिंक हम नीचे दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएंगे, जो पेड कोर्सेज हैं आपको फ्री में वहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल। अगर आपको सीखना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और अपने आप को स्किल अप करो यार, ये मगअप रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और शुरू करो। हाँ, पर्दा उठाओ। चलो मस्तूल उठा दो, बाल खोल दो, खोलो। वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है, उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा। प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के लिए किस समिति का गठन हुआ था? उत्तर, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस समिति का गठन वर्ष 1976 में तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। प्रश्न, साहित्यिक क्षेत्रों में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर, भारत में साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार निम्नलिखित हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार विभिन्न भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए। सरस्वती सम्मान भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य के लिए। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों के लिए। बिहारी पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी साहित्य के लिए। वात्सल्य पुरस्कार कुछ राज्यों संस्थाओं द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए। प्रश्न 3, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे? उत्तर, प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और C दोनों। प्रश्न 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उत्तर, 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न 5, भारत का पहला आतंकवाद विरोधी कानून कौन सा था? उत्तर, यहां 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कानून जिसमें आतंकवाद से जुड़े प्रावधान बाद में आए, UAPA, गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम
1967। बी पहला विशेष आतंकवाद विरोधी कानून डेडिकेटेड एंटी टेरर लॉ टाडा अधिनियम 1985। भारत का पहला आतंकवाद विरोधी कानून तो उत्तर टाडा 1985 माना जाता है क्योंकि यह पहला विशेष डेडिकेटेड एंटी टेररिज्म एक्ट था। प्रश्न 6 दिल्ली के किस स्थान को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदल दिया गया है? अ लाल किला, बी इंडिया गेट, सी तीन मूर्ति भवन, डी कुतुब मीनार। सही उत्तर सी तीन मूर्ति भवन। प्रश्न 7 प्रश्न 9 राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि संसद की स्वीकृति से कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? अ 1 वर्ष तक, बी 3 वर्ष तक, सी 5 वर्ष तक, डी अनिश्चित काल तक हर 6 माह में अनुमोदन के साथ। सही उत्तर डी अनिश्चित काल तक हर 6 माह में अनुमोदन के साथ। प्रश्न 8 वर्ष 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अ न्यायमूर्ति B.R. गवई, बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, डी न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़। सही उत्तर सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। प्रश्न 9 वर्ष 2026 में 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अ न्यायमूर्ति J.K. माहेश्वरी, बी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सी न्यायमूर्ति B.R. गवई, डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सही उत्तर बी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। प्रश्न 10 भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? अ मुख्य न्यायाधीश, बी सॉलिसिटर जनरल, सी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, डी विधि मंत्री। सही उत्तर सी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। प्रश्न 11 2026 में भारत के महान्यायवादी कौन है? अ तुषार मेहता, बी आर वेंकटरमणी, सी मुकुल रोहतगी, डी के वेणुगोपाल। सही उत्तर बी आर वेंकटरमणी। प्रश्न 12 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 321, सी अनुच्छेद 323, डी अनुच्छेद 323। उत्तर अनुच्छेद 323 कैट की स्थापना हुई। प्रश्न 13 CAG कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। उत्तर अनुच्छेद 148 सार्वजनिक धन का संरक्षक कैग कहा जाता है कि संजय मूर्ति है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 14 केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? अ सरकारिया आयोग, बी संथानम समिति, सी मंडल आयोग, डी शाह आयोग। उत्तर संथानम समिति CVC का गठन वर्ष 1964 हुआ। मुख्य कार्य भ्रष्टाचार की निगरानी। एक मुख्य अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। CVC को वैधानिक दर्जा अधिनियम 2003 से मिला। चल एडिटर एक बढ़िया सा इंट्रो लगा दें भाई। शिबली कॉलेज की सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। अब फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो।